दोस्तों एक नई चीज़ मंगवाई है, आप जानते होंगे, ये तो जानते ही होंगे आप, ये क्या है? ये तो भाई टेस्टर है। नाम तो सुना ही होगा, टेस्टर इन इलेक्ट्रिकल टेस्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है कि किसी में करंट है नहीं। ये उसी का भाई है, ये उसी का डिजिटल भाई है, मॉडर्न भाई है, या कह सकते हैं नए ज़माने की नई चीज़ है। तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो भाई ये है, आजकल हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हर चीज़ डिजिटाइजेशन का ज़माना है। तो लोगों ने सोचा ये जो पुराना टेस्टर है इसको भी डिजिटल कर दिया जाए। तो ये उसी टेस्टर का, ये जो हमारे ज़माने के टेस्टर होते थे अभी भी चलते हैं, उसी का डिजिटल भाई है ये डिजिटल टेस्टर। तो है ये डिजिटल टेस्टर तपाड़िया का, जो कि आप देख रहे हैं 12 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक का करंट ये नापेगा। और अभी हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर है, ये हमारे पुराने टेस्टर से कैसे डिफरेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसी का पुराने कंप्यूटर का ही डिजिटल भाई है, नए ज़माने की नई चीज़ है। तो जब भी डिजिटल है तो ऑब्वियस है, ये सिर्फ आपको वोल्टेज ये नहीं बताएगा कि करंट है कि नहीं, ये भी बताएगा कि कितना करंट है, यानी कि कितना वोल्टेज है। तो ये हमने खोला, ये रैपर निकला, इसमें इंस्ट्रक्शंस उसके दे रखे हैं। और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये MDTN 82 ही होना चाहिए। मार्केट में आपको 81 और 80 से और भी नंबर के मिलेंगे। तो 82 क्यों लेना चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास आ गए दो टेस्टर, ये पुराने ज़माने का हमारा पुराना दोस्त, और ये है उसका डिजिटल भाई, डिजिटल वो टेस्टर तपाड़िया का, जो कि आप देख रहे हैं। तपाड़िया अपने आप में एक स्टैंडर्ड कंपनी है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर है, और यहाँ पे हम जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये अभी आपको दिखाएगा। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप, ये है हमारा पुराना टेस्टर। जैसे ही हमने इसको ऑन किया, यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही हो, ठीक है। हटा लिया, नहीं दिखेगा। अब इसमें आपको रेड कलर करंट दिख रहा है कि नहीं, करंट आ रहा है। इसने इतना बता दिया, ये अब इतना ही बताता है कि भाई इसमें करंट है या नहीं। अब हम इसको अगर हम इसमें लगाते हैं, ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा, और ये अर्थिंग वाले में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसका काम इतना ही है पुराने वाले का। अब ये नए ज़माने के टेस्टर को हम जब लगाएंगे तो ये देखिए, जब हम इसको लगाते हैं तो सबसे पहले तो ये आपको इसमें डिजिटल मीटर में पूरा बताता है कितना वोल्टेज आ रहा है। 12 वोल्ट 1236, ये आपको दिखा दिया 1236। एक मिनट, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जब आप इसको टच करते हैं तो यहाँ पे आपको कितनी सारी वैल्यूज़ दिखा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 12, 36, 55, 110 एंड 220। जो लास्ट की वैल्यू है वो हम मानते हैं 220 वोल्ट करंट आ रहा है। और साथ में जो बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब भी आप देख रहे हैं, यानी कि जो हमारे पुराने भाई का फीचर था वो तो है ही, इसमें बल्ब तो ग्लो करेगा ही करेगा, साथ में ये वोल्टेज भी आपको बताएगा। तो कितना वोल्टेज, अब हमने देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हमें 220 दिखा रहा है, क्योंकि ये टेस्टर जो है हमारा 220 तक ही मतलब मेज़र करता है, इसीलिए 220 एक रेंज बताता है कि उस रेंज में है। और अब आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ें तो मल्टीमीटर में भी दिखती हैं, तो हम इसका क्यों यूज़ करें, आप वही कहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मल्टीमीटर इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात तो एक छोटी सी चीज़ है, आप जेब में रख सकते हैं, हैंडी है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक रेंज बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, यानी कि आपको बताता है कि कितना वैल्यू है, किस रेंज में है। अभी मैं आपको मल्टीमीटर से करके दिखाता हूँ। इसी में जब हम यहाँ पे हाई वोल्टेज पे लगाया, हमने यहाँ पे देखा, तो ये आपको ये 240 ये 237 दिखा रहा है। हमें वहाँ पे कितना आया था, 220 आया था। यानी कि वो हमें एक रेंज बताता है और मल्टीमीटर हमें एग्जैक्ट बताता है। दोनों में ये डिफरेंस है, वो हमें एक हल्का सा रेंज बताता है कि इस रेंज में है करंट, और मल्टीमीटर हमें एग्जैक्ट बताता है कि एग्जैक्ट 237 और 238 38 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें।
अब दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स इसके एडवांटेज क्या है, इसमें आपको ये पेचकस मिल जाता है, एक छोटा सा पेचकस छोटे मोटे स्क्रू को यूज़ करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए स्क्रू वो मिल जाता है पेचकस, जो कि ऑफ कोर्स आपको मल्टीमीटर में नहीं मिलेगा। नियॉन लैंप इसमें मिलता है, सिर्फ आपको करंट देखना है तो वो तो इसमें दिखेगा ही। इसको आपने टच किया, यहाँ पर लाइट ग्लो कर गया, तो पुराने वाला फीचर इसमें ऑलरेडी है। एक छोटा सा एक क्लिप दे रखा है, इसको आप पेन की तरह लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा MDTN82 वाले में ही एक और फीचर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बिना टच किए भी आपको बताएगा कि करंट है कि नहीं। ये मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखिए, ये है, इसमें करंट है, आपको दिख रहा है, इसमें करंट, इस वायर में करंट, ये वायर अब देखिए दिख रहा है। अब इस वायर को मैं काट दूंगा अंदर से। अब देखिए, इसमें मैं क्या करूँगा, इस वायर को मैं अंदर से काट दूंगा। वायर ऊपर से ठीक ही रहेगी, लेकिन मैं अंदर से काट दूंगा। ये देखिए, अब देखिए, ये वायर मैंने यहाँ से काट दी है, ठीक है, वायर काट दी, यानी कि इसमें फ्लो नहीं है, अब करंट नहीं बहेगा, अभी बल्ब नहीं जलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये किया, अब ये बल्ब नहीं जल रहा। अब ये तो मैंने जानबूझ के वायर काटा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं? अब सपोज़ ये वायर लगी हुई है, अंदर से कट गया, तो मैंने अभी छील के किया है, मान लीजिए ऐसा नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं? ये फीचर आपको इससे पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने वायर एक लगाया जहाँ पे करंट नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, बिना टच किए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा, दोस्तों इसमें ये एक इंडक्शन का वो फीचर होता है जो कि दूर से ही बिना टच किए ही बताएगा कि वायर में करंट, अभी आप देख रहे हैं इससे थोड़ा सा दूर है, वायर से दूर है, और जैसे ही हम इसके पास ले जाते हैं, इसमें एक सिंबल आ गया, यानी कि यहाँ तक करंट है इसमें। अब आप देख रहे हैं कि वायर को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बस उसके पास ले जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं हटा देता हूँ, इसको दूर ले जाता हूँ, दूर ले गया तो हट गया, यानी कि ये बिना टच किए बताता है कि इस वायर में करंट है या नहीं। अभी यहाँ से छूट गया है, 1 मिनट। अब होता क्या है, इसको कैसे टेस्ट करना है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायर ऐसी है जिसमें आपको पता करना है कि वायर कहाँ से टूटी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वायर को टच नहीं किया, लेकिन ये सिंबल दिखा रहा है, तो इसमें करंट है। हम इसको धीरे 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 यहाँ तक ले जाएंगे, और इस पॉइंट पे जहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए बंद हो रहा है, यहाँ पे बंद हो गया, जहाँ पे कटा हुआ है वायर वहाँ पे ये सिंबल बंद हो गया, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे वायर हमारी टूटी हुई है। समझ में आया आपको? जहाँ पे वायर कटी हुई है, तो बेसिकली हम बिना टच किए हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे वायर कटी हुई है, जिस पॉइंट पे हमने काटा था। तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वायर कहाँ से टूटी है, और वहाँ से छील के आप उस वायर को सही कर सकते हैं। तो ये एक इसका फीचर है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना वायर को टच किए वो आप किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक चार्जर लगाया, ठीक है, ये मैंने चार्जर लगाया, अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, बिना टच किए मुझे ये बता रहा है पूरे वायर में करंट है, करंट बह रहा है, ऊपर से ही बताया जा रहा है कि करंट बह रहा है। मैंने अभी वायर को कहीं टच नहीं किया, तो बेसिकली ये वायर ठीक है, तो ये ठीक है। अगर ये कटा होगा तो ये यहाँ पे वो जो सिंबल आ रहा है करंट का, वो हट जाएगा। तो ये एक इसका फीचर है जो जो डिजिटल वर्जन में है, और ऑफ कोर्स जो आपका जो मैनुअल वर्जन का मैंने आपको दिखाया, जो ये मैनुअल वर्जन मैंने आपको दिखाया था इसका पुराना भाई, उसमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके टिप को आप जब तक इलेक्ट्रिक वायर से टच नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं दिखाएगा।
जो इसका डिजिटल वर्जन है उसमें क्या क्या फ़ीचर एक्स्ट्रा हो गए। पहली बात तो ये नॉर्मल टेस्टर की तरह काम करेगा। यहाँ ग्लो होगा, यहाँ पे डिस्प्ले भी दिखाएगा, कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी दिखाएगा, और एक रेंज तक बता देगा कि इतना वोल्टेज आ रहा है। ये बिना टच किए भी बताएगा कि करंट है कि नहीं है उस वायर में, जो कि ये पुराना वाला नहीं बता सकता। और दूसरा, आप कहेंगे भाई जब मल्टीमीटर में बता रहा है तो हम ये क्यों यूज़ करें, वो भी मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो मल्टीमीटर इतना बड़ा होता है, तामझाम उसमें होता है, वो लेके आप हमेशा चल नहीं सकते। और दूसरा, मल्टीमीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, ये एक रेंज बताता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल में काम चल जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में पड़ती है, जब आप टीवी या कुछ इस टाइप की चीज़ रिपेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का काम हमारा इससे हो जाता है। उसके अलावा ये वाला जो है पुराना वाला सिर्फ आपको एसी का बताएगा, ये वाला आपको डीसी का भी बताएगा, डीसी करंट भी बताएगा और एसी करंट दोनों बताएगा, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं। एसी एंड डीसी 12 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक के रेंज का बताएगा, जबकि ये वाला जो पुराना है सिर्फ एसी करंट आपको बताएगा, डीसी नहीं बताएगा। अब आप डीसी कहेंगे डीसी भी करके दिखाओ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी में चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। हम 12 वोल्ट की बैटरी का भी देखते हैं कि ये 12 वोल्ट की बैटरी का बताता है या नहीं बताता है। ये रही हमारी 12 वोल्ट की बैटरी। देखते हैं हमारी बैटरी, मेरी गाड़ी की क्या पोजीशन है। ये है 12 वोल्ट की बैटरी, इसको हमने इस टर्मिनल पे लगाया तो भाई सब गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है। चलो इसको हम, कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, चलो हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। इसको हम पहले इस बैटरी को ही चेक करते हैं कि भैया ये बैटरी भी ठीक है कि नहीं, मेरी गाड़ी की बैटरी तो ख़त्म नहीं हो गई। तो इसी बहाने चले मुझे पता चल जाएगा कि भाई बैटरी तो नहीं ख़राब हो गई। तो इस पे ओ भाई ये 12.11 मतलब 12 के करीब दिखा रहा है। बैटरी तो ठीक ठाक ही दिखा रहा है, 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो होता क्या है ना कि वो उस रेंज में दिखाता है, शायद वो जो टेस्टर है 12 वोल्ट के रेंज को पकड़ नहीं पा रहा। हम दोबारा से ट्राई करते हैं। बैटरी तो अपनी ठीक ठाक ही दिख रही है, बस 12.13 दिखा रहा है, 12 वोल्ट करेक्ट दिखा रहा है। अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं क्या झोल है। चलिए ये भी पता लग गया कि अगर थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा हो उस करंट से तब तो ये पकड़ेगा, अगर उससे कम है तो नहीं पकड़ेगा। यानी कि जैसा कि आपने अभी मल्टीमीटर पे देखा कि वो 11 पॉइंट और 12 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, और ये हमारा बैटरी थोड़ी सी 11 पॉइंट कुछ पे है, तो ये उसको नहीं पकड़ पा रहा है। चलिए ये भी पता लग गया। तो दोस्तों ये हमें पता लग गया कि 12 वोल्ट वैसे बताता है, लेकिन अगर 12 से ज़्यादा रहेगा, नहीं 15, 13, 14, 15 के रेंज में रहेगा, तभी ये 12 वोल्ट का डीसी कैच करेगा। अगर उससे कम है तो ये नहीं बता पा रहा, जो कि हमने अभी मल्टीमीटर से टेस्ट किया, उसमें 12 वोल्ट 11 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, लेकिन ये उसे कैच नहीं कर पाया। तो ये हो गया, ठीक है। हमें एसी से काम है, हम एसी तो दिखाएगा ना करंट वाला, उसके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने देख लिया कि ये डिजिटल टेस्टर और मल्टीमीटर और जो पुराना टेस्टर है उन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा अच्छा है। 100 रुपये में ये चीज़ मुझे तो अच्छी लगती है, 100 रुपये में ये चीज़ मुझे तो वर्थ लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं।